रसूलुल्लाह मक्का के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। आप बताते थे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, किसी पर जुल्म न करो और अच्छे काम करो। लेकिन मक्का के ज्यादातर लोग आपकी बातें नहीं मानते थे। वो आपका मजाक उड़ाते, बुरी बातें कहते और कई बार तकलीफ भी देते। जब मक्का वालों ने दीन को मानने से इनकार किया और आपको बहुत सताया, तो आपने फैसला किया कि किसी और जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए। आप ताइफ गए, जो मक्का से काफी दूर एक खूबसूरत जगह थी। वहां एक बड़ा कबीला रहता था। आपको उम्मीद थी कि शायद वहां के लोग आपकी बात मान लें। आप पैदल ताइफ गए। रास्ता थका देने वाला था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन आपके दिल में सिर्फ ये ख्याल है कि आपके साथ हमेशा के लिए रहोगे, था कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। आपके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी थे। जब आप ताइफ पहुंचे तो वहां के सरदारों से मिले। उनसे बहुत नरमी और अदब से बात हुई कि उनको अल्लाह के बारे में बताया, सच बोलने और अच्छे कामों की दावत दी। लेकिन ताइफ के सरदारों ने न आपकी बात सुनी और न इज्जत दी। एक ने मजाक करते हुए कहा कि क्या अल्लाह को तुम जैसे इंसान ही मिले नबी बनाने के लिए? दूसरे ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम तुमसे बात करने से डरते हैं, और अगर झूठे हो तो तुम बात के लायक ही नहीं। तीसरे ने आपसे बात ही न की। इन लोगों ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि शहर के बदतमीज लड़कों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपको गलियों में दौड़ाते रहे, पत्थर मारते रहे, आवाजें किसते रहे। आपका जिस्म जख्मी हो गया, खून बहने लगा, यहां तक कि आपके जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाते रहे, मगर वो भी जख्मी हो गए। आखिरकार आप शहर से बाहर निकले और एक बाग में जाकर बैठ गए। बहुत थके हुए और उदास थे। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ की। आपने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूं। तू सबसे रहम करने वाला है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। ये दुआ आज भी हर दुख वाले दिल को सुकून देती है। इस बाग के मालिक दो भाई थे जो मक्का से ताल्लुक रखते थे। वो आपको जानते थे। उन दोनों ने अपने एक नुसरानी ईसाई गुलाम इदास को कहा कि वो आपको कुछ अंगूर दे। इदास अंगूर लेकर आया और आपके सामने रखा। जब आपने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा तो इदास हैरान हुआ। उसने कहा कि हम आपको कुछ अंगूर दे रहे हैं। अरब लोग ये अल्फाज नहीं बोलते। फिर इदास से बात हुई, और जब रसूलुल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो इदास खुश हो गया और कहा कि वो भी उन्हीं के इलाके से है। इदास को यकीन हो गया कि आप सच्चे नबी हैं। उसने आपका सिर और हाथ चूम लिए, लेकिन आपका दिल अब भी गम से भरा हुआ था। आप थके हुए थे, जख्मी थे और तन्हा थे। आपने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ताली ने आपकी ये दुआ सुनी और आपको तसल्ली देने का इरादा किया। अब एक खास वाकया पेश आने वाला था जो आपके दिल को खुशी देगा। ये वाकया जिन्नों के ईमान लाने का था। ताइफ से वापसी का सफर खामोशी से गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था और दिल गम से भरा हुआ था। रसूलुल्लाह ने जिस मकसद के लिए इतना लंबा सफर किया था वो बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहा था। जिस्म हलचल रहा था, जख्मी, जूते खून आलूद और दिल उदास। लेकिन अल्लाह के नबी कभी मायूस नहीं होते थे। दिल में अल्लाह पर भरोसा था कि वो खुद कोई रास्ता निकालेगा। जब आप मकाम नखला पहुंचे तो रात का वक्त हो चुका था। ये जगह मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़ थी। आपने वहां कुछ देर क़याम किया। रात के सन्नाटे में आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और कुरान मजीद की तलावत शुरू की। आपकी आवाज हो गई, नर्म, प्रसकून और दिल को छू लेने वाली थी। इसी दौरान एक अनोखा वाकया पेश आया। करीब ही कुछ जिन मौजूद थे। वो उस तरफ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने कुरान की तलावत सुनी तो फौरन रख गए। वो हैरत ज़दा हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा कलाम पहले कभी नहीं सुना था। वो बातें जो रसूल अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहे थे वो उनके दिलों को चुहो रही थी। जिन आपकी तरफ खंचे चले आए और खामोशी से बैठकर सुनने लगे। वो जिन कई मुख्तलिफ कबीलों से थे, लेकिन सबके दिल पर इस पाकीज़ा कलाम का एक जैसा असर हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा, चुप हो जाओ और गौर से सुनो। कुरान का हर लफ्ज उन्हें सच्चाई की तरफ बुला रहा था। वो हैरान थे कि इंसानों में ऐसा नबी भी मौजूद है जो अल्लाह का पैगाम इस खूबसूरती से सुना रहा है। जब तलावत होती है तो इस खूबसूरती से सुना रहा है। मुकम्मल हुई तो वो जिन खामोशी से वहां से वापस चले गए, लेकिन उनका दिल अब बदल चुका था। उन्होंने नबी को सलाम किया
और वहां से अपने कबीलों की तरफ लौट गए ताकि वो बाकी जिनों को भी इस हैरत अंगेज बात की खबर दे सकें। अल्लाह ताली ने कुरान में इस वाक़ये का जिक्र भी फरमाया। सूरह अल जिन और सूरह अल अहकाफ में बताया गया कि जिन्होंने जब कुरान सुना तो कहा, हमने अजीब कुरान सुना जो सच की बातें बताता है और हम ईमान ले आए हैं। उन्होंने मान लिया कि अब हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और किसी को इसके साथ शरीक नहीं करना। ये सब कुछ रसूल अल्लाह को उस वक्त मालूम नहीं था। आप बस रात की तन्हाई में अल्लाह की तरफ रुजुआ किए हुए थे, लेकिन अल्लाह ताली ने आपको वही के जरिए खबर दी कि जन्नात आए थे, उन्होंने कुरान सुना और वो ईमान ले आए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ताइफ में लोग आपको जख्मी करके निकाल देते हैं, लेकिन जन्नात जो नजर भी नहीं आते वो खामोशी से आकर सच को पहचान लेते हैं। ये वाकया इस बात की दलील था कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है, चाहे वो इंसान हो या जिन। उस रात वो जिन वापस जाकर अपने कबीले वालों को जमा करते हैं और कहते हैं, हमने एक नबी की जबानी ऐसा कलाम सुना है जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये अल्लाह का कलाम है। आओ हम सब अल्लाह को एक माने और उसी की बंदगी करें। वो अपने कबीले वालों को दीन की तरफ बुलाते हैं और उनमें से बहुत से जिन ईमान ले आते हैं। इस तरह ताइफ के इंसानों ने इनकार किया, लेकिन अल्लाह ने गैब से एक और मखलूक को हिदायत दे दी। यह अल्लाह की हिकमत है। वो जिसे चाहे हिदायत दे, चाहे वो जमीन पर हो, आसमानों में या किसी और मखलूक में। यह वाकया रसूलुल्लाह के लिए दिल को सुकून देने वाला था। वो जान गए कि अगर इंसान न भी माने तो अल्लाह के बंदे कहीं ना कहीं सच्चाई को जरूर पहचानेंगे। ये इस बात का भी इशारा था कि दीन इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिनों के लिए भी है। जब वो जिन्न नखला के मकाम पर रसूलुल्लाह की जबान से कुरान की तलावत सुनकर वापस गए तो उनके दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। वो रोशनी अल्लाह के कलाम की थी जो उनके अंधेरों को दूर कर चुकी थी। वो जिन्न जो पहले कई कसम के बातिल अकायद में फंसे हुए थे, अब सच की तलाश में बेताब थे। जब उन्होंने कुरान सुना तो उनके दिल में यकीन आ गया कि यही असल पैगाम है, यही सच्चाई है। वो जिन्न कबीले की तरफ तेजी से लौटे जैसे किसी को बहुत अहम खबर देनी हो। रास्ते में वो आपस में बातें होंगी, करते रहे कि हमने आज वो कलाम सुना है जो अक्ल को जगा देता है, जो रूह को पाक कर देता है, जो दिल को झंझोड़ देता है। उनके चेहरों पर हैरत भी थी, खुशी भी। इस ईमान का असर उनकी जिंदगियों पर भी नजर आने लगा। पहले जो जिन्न जादू, शरारत और शैतानी कामों में लगे रहते थे, अब वो नेक कामों की तरफ माइल हो गए। वो आपस में अहद करते कि हम सच्चाई फैलाएंगे और दूसरों को भी बुराई से रोकेंगे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब रसूलुल्लाह नखला के मकाम पर बैठे थे और आपको ये खबर भी न थी कि आपकी तलावत से कोई अनदेखे सामीन मुतासिर होकर एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। फिर अल्लाह ताली ने वही के जरिए रसूलुल्लाह को खबर दी। आपको बताया गया कि एक जिनों का गुरवा आया था, कुरान सुना और ईमान ले आया। ये खबर सुनते ही रसूलुल्लाह के चेहरे पर खुशी आ गई। जो गम दिल में था वो जैसे हल्का हो गया। ये अल्लाह की तरफ से तसल्ली थी कि अगर इंसान न भी माने तो अल्लाह के बनाए हुए और बंदे भी हैं जो हक को पहचानते हैं। ये वाकया सिर्फ है रसूल अल्लाह के लिए तसल्ली न था बल्कि हमारे लिए भी एक सबक है। सच्चाई को रोकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सुनने वाले भी कहीं ना कहीं होते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि बात दिल से निकले और यकीन से कही जाए। रसूलुल्लाह को अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए हर जगह मुश्किलात का सामना था, मगर अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ थी। जब जिन्नों के ईमान की खबर रसूल अल्लाह को मिली तो आपका दिल खुशी से भर गया। अल्लाह ताली ने अपने नबी को बताया कि जिन्नों ने भी आपकी तलावत सुनी है और वो भी उस पर ईमान ले आए हैं। ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस थी, क्योंकि इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि हर मखलूक तक पहुंच सकता है। जिन्न जो नजर नहीं आते वो भी अल्लाह की अजमत को पहचान सकते हैं और उसकी बंदगी कर सकते हैं। उसके बाद जिन्नों का ईमान एक नई हकीकत बन गया। जिन्न जो पहले अपने शैतानी कामों और गमराही में मुब्तला थे, अब ईमान की रोशनी में आ गए थे। उन्होंने अपने तरीके बदल दिए और एक दूसरे को नेकी की तलकीन करने लगे। वो अपने कबीले वालों को अल्लाह के पैगाम की तरफ बुलाते और उन्हें सच्चाई का दर्स देते। ये तब्दीली अचानक नहीं आई बल्कि अल्लाह की रहमत और कुरान की बरकत का नतीजा थी। अल्लाह ताली ने कुरान को ऐसा कलाम बनाया है जो दिलों को माइल करता है और अंधेरों को दूर करता है।
जिन्नों के ईमान की ये दास्तान एक मिसाल है कि सच का जोर किसी भी सूरत में कम नहीं है। ये बातें रसूल अल्लाह के लिए हौसला अफजा थीं। आप जान गए कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, चाहे वो इंसानों की सूरत में हो या जिन्नों की। अब जिन्न एक अलग दुनिया में दीन की तबलीग शुरू करने लगे। वो अपनी दुनिया के लोगों को भी अल्लाह की वहदानियत की तालीम देते और गुनाहों से बचने की नसीहत करते। ये बात इंसानों के लिए भी एक सबक थी कि अल्लाह की रहमत सब पर मुहीत है। इस तरह एक तरफ इंसान सख्ती करते रहे और दूसरी तरफ जिन्न ईमान लाते गए। ये फर्क हमें सिखाता है कि ईमान दिल से आता है और हर मखलूक को अल्लाह की हदायत का हक हासिल है। ये वाक़या दीन इस्लाम की विसात और अजमत का सबूत है। ये दिखाता है कि अल्लाह के नबी की बात न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नों और हर मखलूक के लिए है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक अहम मकाम वो था जब अल्लाह ने जिन्नों के ईमान का वाक़या उन्हें बताया। इस वक्त ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह का पैगाम ज़मीन की हुदूद से बाहर भी पहुंच रहा है। जिन्न जो इंसानों की नज़रों से पोशीदा होते हैं वो भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और उसके अहकाम को मान सकते हैं। ये ईमान जिन्नों की जिंदगियों में एक नई रोशनी लेकर आया। जिन्न जो पहले शर और फितना फैलाने वाले समझे जाते थे, अब वो भी नेकी की तरफ माइल हो गए थे। उन्होंने अपनी बुराइयों को छोड़कर एक नई राह अख्तियार की। इस तब्दीली की वजह अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह की तलावत थी जिसने उनके दिलों को छू लिया था। जिन्हों के इस ईमान ने एक मिसाल कायम की कि दीन इस्लाम तमाम मखलूक़ात के लिए है, चाहे वो नजर आने वाले हों या पोशीदा। अल्लाह की रहमत सब पर बराबर है। उन जिन्हों ने अपनी कौमों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और उन्हें सच्चाई की दावत दी। ये सब कुछ बगैर किसी जबरदस्ती या जबर के हुआ, बल्कि सिर्फ हक के कलाम की ताकत से। ये बात भी समझने की है कि जब इंसान कुफ्र और इनकार हो, मैं मसरूफ हूं, तो अल्लाह की रहमत किसी और मखलूक पर नाजिल हो सकती है। उसमें एक सबक है कि अल्लाह की मदद हर वक्त और हर जगह मुमकिन है। ये वाक़या रसूलुल्लाह के लिए हौसला अफजा था और उन्हें यकीन दिलाने वाला था कि उनका मिशन कामयाब होगा, चाहे शुरू में मुखालफत कितनी ही क्यों ना हो। अल्लाह की ज़ात अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। ये ईमान जिन्हों का नबी के साथ ताल्लुक भी मजबूत हुआ। बाज़ जिन्होंने रसूलुल्लाह के पास आकर अपनी बातें की और उनसे हदायत तलब की। ये ताल्लुक इस्लाम की विसअत को जाहिर करता है और यह कि दीन की दावत हर जगह पहुंच सकती है। जिन्हों का ईमान एक बड़े सबक की अलामत है कि सच्चाई कभी मिटती नहीं और जो इस पर चलता है वो कामयाब होता है। ये वो पैगाम था जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए पूरी मखलूक तक पहुंचाना चाहा। जब जिन्होंने ईमान ले लिया और अपने कुबैलों को भी दीन की दावत देने लगे तो उनकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आई। पहले जो जिन शर व फसाद और नाफरमानी में मशगूल थे, अब वो अल्लाह की इबादत और नेकी के कामों में मसरूफ हो गए। वो अपने कबीले लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते और बुराइयों से रोकने की कोशिश करते। ये तब्दीली देखकर जिन्हों की दुनिया में भी एक नया जज्बा पैदा हुआ। लोग हैरान थे कि वो जिन जो हमेशा खौफनाक समझे जाते थे, अब मोहब्बत और इम्न के पैगाम्बर बन गए थे। ये सब कुरान की बरकत थी जो दिलों में ईमान पैदा कर देती है। जिन्हों की कौमों में ईमान की रोशनी फैलने लगी। वो अपने रस्म और रवाज छोड़कर अल्लाह की इबादत करने लगे। उनमें से कुछ जिन्होंने रसूल अल्लाह के पास आने का फैसला किया ताकि वो दीन के बारे में ज्यादा जान सकें। वो जानना चाहते थे कि ये नबी कौन है और क्या इसकी तालीमात वाकई सच हैं। ये सब कुछ अल्लाह की हिकमत और रहमत का हिस्सा था। अल्लाह ने जिन्हों को भी मौका दिया कि वो अपने रब को पहचानें और उसकी इबादत करें। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम की दावत हर मखलूक तक पहुंच सकती है, चाहे वो इंसान हों या जिन। रसूलुल्लाह को जब अल्लाह ताली ने यह खबर दी कि जिन्होंने ईमान ले लिया है, तो आपके दिल में सुकून और खुशी का एहसास पैदा हुआ। ये खुशी इस बात की थी कि अल्लाह की नसरत हर हाल में अपने बंदों के साथ है। जिन्हों की ईमानदारी ने इस्लाम को एक नई जहत दी। अब दीन न सिर्फ मक्का के इंसानों का था, बल्कि एक और दुनिया के लोग भी उसके रोकन बन गए थे। उससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह का दीन वसीया है और हर मखलूक के लिए रहमत का पैगाम रखता है। जिन्हों के ईमान की खबर जब रसूल अल्लाह तक पहुंची तो आपके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह की तरफ से ये इत्मीनान था कि आपका पैगाम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि हर मखलूक तक पहुंच रहा है। ये एक अजीम कामयाबी थी जो आपके मिशन की कदर को बढ़ा रही थी।
जिन जो पहले अंधेरों और गमराही में मुब्तला थे, अब वो रोशनी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। उनके दिलों में अल्लाह की वहदानियत का यकीदा परवान चढ़ रहा था। उनका ईमान रोज बरोज मजबूत होता जा रहा था और वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला रहे थे। ये तब्दीली जिनों की दुनिया में एक इनकलाब की तरह थी। पहले जो लोग शैतानी कामों में मशगूल थे, अब वो नेकी और हक की तरफ रागिब हो गए थे। वो अपने कबीले में अल्लाह की इबादत की तरगीब देते और लोगों को सच्चाई का दर्स देते। जिनों के कुछ लोग रसूल अल्लाह के पास आकर मजीद हदायत तलब करने लगे। वो जानना चाहते थे कि ये नबी कौन है और क्या उसकी तालीमात वाकई अल्लाह की हैं, तरफ से हैं। ये मुलाकातें इस्लाम की विसअत और कबूलियत की निशानी थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की हदायत हर दिल तक पहुंच सकती है, चाहे वो दिल इंसानों का हो या जिनों का। अल्लाह की रहमत बेहद वसीया है और वो हर मखलूक को अपनी तरफ बुलाता है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में यह वाकया एक तसल्ली बख्श लम्हा था। आप जान गए कि आपका मिशन कामयाब हो रहा है और अल्लाह की मदद हमेशा आपके साथ है। ये ईमान जिनों का न सिर्फ आपस में बल्कि इंसानों के साथ भी ताल्लुक मजबूत कर रहा था। एक ऐसी कौम जो पहले इंसानों से खौफजदा थी, अब दीन की तबलीग में मसरूफ थी। जिनों की दुनिया में ईमान की खबर फैलने के बाद उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा इनकलाब आया। वो जिन जो पहले शैतानी कामों, झूठ और फरेब में मुलव्वस थे, अब नेकी और सच्चाई की तरफ रागिब हो गए। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और रुबूबियत का जज्बा अभर आया। इस तब्दीली ने उनके रवैये, सूच और अमल में नुमायां फर्क पैदा कर दिया। वो अपने कबीले वालों को भी दीन की दावत देने लगे। उनके दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और अमन की फजा कायम हो गई। पहले जो आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते थे, अब वो एक दूसरे की मदद करने और अल्लाह की इबादत करने लगे। ये तब्दीली सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई भी थी। जिनों का ईमान उन्हें इंसानों के करीब ले आया। बाज जिनों ने नबी पाक से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की ताकि वो इस्लाम की तालीमात को बेहतर समझ सकें और अपने कबीले में वापस जाकर दूसरों को भी दीन की दावत दे सकें। ये बात वाज़ेह करती है कि इस्लाम की तालीमात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए हैं। रसूल अल्लाह ने भी उन जिनों को खुश आमदीद कहा और उन्हें अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए हौसला दिया। इस बात से जाहिर होता है कि अल्लाह के पैगाम की विसात और कबूलियत में कोई हद नहीं। ये सब कुछ अल्लाह की हदायत है, रहमत और हिकमत का नतीजा था। जिनों की ये तब्दीली एक बड़ी मिसाल है कि हर मखलूक को अल्लाह की हदायत हासिल हो सकती है, चाहे वो कितनी ही गमराह क्यों ना हो। अगर वो हो सकती है, सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाएं तो अल्लाह उनकी मदद करता है। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसीया है और वो हर दिल को अपनी तरफ बुलाने की ताकत है। पहले जो जिन एक दूसरे के दुश्मन थे, अब वो भाई बन गए और मिलजुल कर अल्लाह की इबादत करने लगे। उनके दिलों में सच्चाई का नूर रोशन हो गया था जिसने उनकी दुनिया बदल दी। कुछ जिनों ने रसूल अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की ताकि वो दीन की मजीद तालीम हासिल कर सकें। ये मुलाकातें उनके ईमान को मजीद मजबूत करती गईं और वो अपने लोगों को दीन की दावत देने लगे। उससे ये बात साबित हुई कि इस्लाम की दावत हर जगह पहुंच सकती है, चाहे वो दुनिया की कोई भी मखलूक हो। उन जिनों को खुश आमदीद कहा और उनकी रहनुमाई की। ये जाहिर करता है कि अल्लाह का दीन सबके लिए है और हर मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाने की ताकत रखता है। ये अल्लाह की अजीम रहमत है जो सबको हुदायत की राह दिखाती है। जब जिनों का ईमान मुकम्मल तौर पर मजबूत हो गया और उन्होंने अपने कबीले में इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ी खुशी और सुकून आया। वो जो पहले अंधेरों और गमराही में थे, अब रोशनी और सच्चाई की तरफ चल पड़े थे। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा हो गया था जो उन्हें नेक अमल करने पर मजबूर करता था। जिन्होंने अपने कबीले वालों को दीन की दावत दी और उन्हें नेकी की तलकीन की। उनकी बातों में सच्चाई और खुलूस था जिसकी वजह से बहुत से लोग उनकी बातों को समझने लगे और दीन कबूल करने लगे। इस तरह इस्लाम की रोशनी जिनों की दुनिया में फैलने लगी। ये तब्दीली न सिर्फ इनफरादी थी बल्कि इज्तिमाई भी थी। जिनों के कबीले में मोहब्बत, इत्तिहाद और भाईचारा बढ़ गया। पहले जो दुश्मन समझे जाते थे, अब वो एक दूसरे की मदद करते और मिलकर अल्लाह की इबादत करते। ये सब कुछ अल्लाह की रहमत और कुरान की बरकत की बदौलत मुमकिन हुआ। रसूल अल्लाह ने उन जिनों को हौसला दिया और उनकी मदद की ताकि वो अपनी कौमों को दीन की दावत दे सकें। आपका पैगाम अब एक वसीया जहत अख्तियार कर चुका था जो हर मखलूक तक हो गया था, पहुंच रहा था।
ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की हदायत की कोई हद नहीं। चाहे कोई भी मखलूक हो, अगर वो सच्चाई की तलाश करे तो अल्लाह उसे ज़रूर हदायत देता है। ये रहमत हर दिल तक पहुंचती है और हर दिल को बदल सकती है।